नमस्कार, मैं अनिल नोटियाल। इस समय हूँ मुंबई के नज़दीक मीरा भाईंदर शहर के नवघर पुलिस स्टेशन में। वैसे तो आपने लंबे समय से किसी न किसी माध्यम से कबूतरबाजी के किस्से सुने होंगे, लेकिन आज एक किस्सा मीरा भाईंदर शहर में सामने आया है, जहाँ पर देश के कोने कोने से तमाम लोगों को विदेश जाने के नाम पर मीरा भाईंदर शहर में एक एजेंट ने बड़े पैमाने पर ठगा है। इस पुलिस स्टेशन के हद में एक बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है, जिसमें कि पूरे देश से तमाम लोगों को विदेश जाने के बहाने उनसे मोटी रकम ऐंठी गई, और जब वो लोग यहाँ पर आए विदेश जाने के लिए तो वो कंपनी खुद ही फरार होगी। जब यह मामला नवघर पुलिस स्टेशन में आया तो तब इसका खुलासा ये हुआ कि तकरीबन 400 लोगों ने इस जो एजेंट है इसको पैसा दिया था, क्योंकि इन सभी लोगों को अलग अलग देशों में उन्होंने भेजना था। कोई दुबई, कोई साउथ अफ्रीका, जैसे तमाम देशों में इनको भेजना था, और उनसे एक मोटी रकम इनकी ली गई। आपका नाम बताइए। एमडी राशिद। कहाँ से आप? बिहार से। क्या हुआ था आपके साथ? ऑफिस में हुआ कि हम लोग बुलाया उधर से, तो बोला कि वीज़ा आ गया है, आप लोग आइए और पैसा पेमेंट कीजिए, टिकट लीजिए, उसके बाद जाइए। तो हम लोग आए, वीज़ा देखे तो सही था उसमें, प्लस टिकट भी दिया था, सही था। प्लस हम लोग जो एयरपोर्ट पे गए तो उसके बाद वहाँ पे गए बोर्डिंग पास लेने के लिए, तो वो बोल रहा है क्या टिकट आपका नहीं है, कैंसिल हो चुका है। 3000 रुपये लेके उससे पहले मेडिकल कराया। मेडिकल करने के बाद बोला आप गाँव चले जाओ। फिर मैं गाँव चले गया। उसके बाद फिर मेरा कॉल किया कि आप हाफ पेमेंट जमा करो, आप लोग को वीज़ा आ गया है। हाफ पेमेंट ऑनलाइन जमा किया। उसके बाद फिर उसने बोला कि आ जाओ ऑफिस में। मैंने 18 तारीख को फिर मैं आ गया ऑफिस में। सर मैं ऑफिस में आया तो मेरे को बोला ये टिकट है आपका, टिकट लो, पैसा टिकट का पे करो, अभी फुल पेमेंट करो। तो हाफ पेमेंट वो कैश में लिया सर। उसके बाद बोला कि आपका जो कि 26 को रात को आपको एयरपोर्ट निकलना है और 27 को फ्लाइट है सुबह, यानी कि 12:55 में। सर जब मैंने एयरपोर्ट पे आया तो उसके बाद वो बंदा को फ़ोन लगा रहा हूँ तो वो बंदा फ़ोन नहीं उठा रहा। फ़ोन उसका सबके ऑफ आ रहा है, जितना एजेंट था उसमें सबको लगा सबका स्विच ऑफ आ रहा है। फिर कौन से देश में जा रहे थे, किस जॉब नौकरी के लिए? मैं सर उड़ीसा से हूँ। हम लोग को साउथ अफ्रीका के लिए जाने के लिए बोला ऑफिस वाला। आपको इन्होंने ठग दिया था। हाँ। उसके बाद क्या किया? हम लोग ठगी हो गया। जब भी हम लोग कल से फ़ोन लगा रहे नहीं हुआ, फिर मैं लंबा है था वो शाम तक फ़ोन ले लगा। मैं बोला कल जुम्मा था, वो लोग नमाज़ फमाज़ पढ़ते हुए कुछ करे, इसके लिए कुछ हुआ होगा, छुट्टी क्या होगा। फिर रात को पता चला ऐसा सब बात है। इसके लिए सुबह में आया ऑफिस में तो ऑफिस ताला लगा हुआ है। ये ऑनलाइन यहाँ ऑफिस से पहले कभी आए नहीं जी? देखिए सर, ऑनलाइन सब कुछ देखिए, इसे देखिए, सब कुछ ऑनलाइन है, पैसा देखिए, सब कुछ ऑनलाइन पैसा है पूरा। कोई आए नहीं। हाँ, मैं पहली बार यहाँ आके विजिट करके गया हूँ। इसके आसपास पूरी इंक्वायरी की है, जैसे नीचे चाबी वाला हो गया, इनके चाय वाला हो गया, उनसे सबसे इंक्वायरी की, लेकिन किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि इन्होंने अभी नया ऑफिस खोला है या फ्रॉड है, कुछ भी ऐसा। अब उसके बाद में जब यहाँ के पता पड़ा कि ऑफिस बंद है तो नीचे जो चाबी वाला बोल रहा है, बोला हमारे साथ भी फ्रॉड करके गए हैं लोग, उसके अकाउंट में पैसे मंगवा के उससे कैश नहीं पता। आपको पता है ना कुछ इसके बारे में? तो ये बोल रहे हैं आपके अकाउंट में डाला पैसा? जब तक इसके बाद पेमेंट नहीं आया पूरा, तब तक इन लोगों ने रिफंडेबल टिकट इशू करके पब्लिक को दी, और जैसे पेमेंट आया वो जो टिकट थी उसको रिफंड में डाल के पैसा लिया। 400 आदमी है सर, 400 आदमी सब है, 400 आदमी सर। सब 70, 80, 90 सब भरा है लोग। गीता जैन के बंगले में गए तो मैडम को मैंने बोला, उनका मैडम इनका काम कराइए, 3 दिन से काम क्यों नहीं हुआ, ऐसे चोर बदमाश गुंडे घूम रहे हैं और पुलिस ने क्यों नहीं इनका FIR दर्ज नहीं करा। तो बोली कि बाबा तिवारी मैं कर रही हूँ। वीज़ा निकाला, टिकट निकाली, प्लेसमेंट दिखाया और टिकट ओरिजिनल थी, इन सब लोगों ने कंफर्म की। उसके बाद ये लोग यहाँ आए हैं। तो टिकट निकाली, सब कंफर्म करने के बाद अगर यहाँ ये लोग आए हैं तो सबसे पहली बात ये थी कि उनको FIR लेनी थी। ये बार बार बोलते हैं, उस दिन बच्ची के समय बोले थे कि ये अकेला भी आया होता तो हम FIR ले लेते, तो फिर आज क्यों नहीं लिए आपने FIR? क्यों हमें आना पड़ता है? तो सबसे पहले तो प्रशासन की गलती है कि वो FIR लेने में देरी करते हैं। अगर उन्होंने समय रहते ये सब प्रोसीजर चालू कर दी होती तो शायद उस अकाउंट से कुछ पैसे और सीज हो जाते, तो इन गरीबों के पैसे उनको वापस मिल जाते। अभी दूसरा प्रॉब्लम इन गरीबों का ये है कि उनके सबके पासपोर्ट उसके पास है, ओरिजिनल पासपोर्ट। 2 भय मेरे को उसका है, एक तो उसका वो कोई मिसयूज़ कर सकता है पासपोर्ट का। आजकल इतना सब बनाव हो रहा है, आतंकवाद ये वो सब हो रहा है, तो उसमें उसका कहीं मिसयूज़ हो सकता है। और इन गरीबों ने शायद पासपोर्ट बनाने के लिए भी कुछ मुड़ी खर्ची होगी, तो उनके पासपोर्ट उनको मिल जाए, ये मेरा प्रयत्न है। तो मैंने कहा कि पहले दुकान को पंचनामा करके वहाँ पासपोर्ट अगर जिनके जिनके हैं तो वेरीफाई करके दे दें। तीसरा ये है कि कोई स्टेशन पे रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, तो मैंने कहा कोई स्कूल का या कोई हॉल उनको एटलीस्ट रात को छत एक सर पे दे दो,
ताकि वो वहाँ रह सके। जैसे अभी आपने सुना भी होगा कि विधायक मैडम कहती हैं कि जब तक अगर वो यहाँ पर नहीं आए तब तक पुलिस हरकत में नहीं आई थी। आपको लगता है कि प्रशासन को हरकत में पहले आ जाना चाहिए था? नहीं, देखिए अभी मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई लापरवाही जैसा चीज़ आया है, क्योंकि कांटेक्ट लोग जो है दोपहर 11-12 बजे पुलिस को हमारे पदाधिकारियों ने किया है, शिवसेना के शाखा प्रमुख जो है। तो जैसे ही कोई चीज़ मालूम पड़ा तो पुलिस जो है 1-to-1 इंक्वायरी करना चालू की है, और ऐसी घटनाएं जो है आगे न हो इसके लिए हमने प्रशासन को अलर्ट किया है। यहाँ पर पूरे देश के अलग अलग लोग यहाँ पर आए हुए हैं, तो आप इस जो ये स्कैम है इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, अभी एक अंदर एक आए थे तो उन्होंने कहा कि ये अहमदाबाद में भी है, दिल्ली में भी। अभी लेटेस्ट एक जन ने फ़ोन किया कि हमें भी इसमें एनरोल कराना है, तो बोले कि अब हमने यहाँ का यूनिट बंद कर दिया है, अब आप दिल्ली आइए। एक अहमदाबाद का एड्रेस है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा रैकेट है, और ये अगर अहमदाबाद में है तो तुरंत उन्होंने अहमदाबाद कांटेक्ट करना चाहिए और उन लोगों को पकड़ना चाहिए, तुरंत दिल्ली कांटेक्ट करना चाहिए और उन लोगों को पकड़ना चाहिए। क्या उन एजेंटों की गिरफ्तारी होगी? अगर गिरफ्तारी होती है तो क्या इन तमाम लोगों के पासपोर्ट उन्हें वापस मिलेंगे? ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान है। आगे भी हम आपको दिखाते रहेंगे इस मामले में आखिर हुआ क्या। आपका समय के लिए मीरा भाईंदर से मैं अनिल नोटियाल।